बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम मसला है, वो ये है कि एक शख्स नमाज में आकर मिल गया जमात के साथ, उसकी सुन्नतें चूँकि रह गईं, मसलन ज़ोहर की नमाज है, उससे पहले 4 सुन्नतें पढ़नी होती हैं, लेकिन ये शख्स जब आया तो जमात बिल्कुल ठहरी हुई थी, तो ये शख्स जमात में शामिल हो गया। तो अभी फ़र्ज़ नमाज यानी जमात के बाद तो ये शख्स कौन-सी सुन्नतें पहले पढ़ेगा? आया फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो पढ़ेगा, या फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो 2 रकात सुन्नतें हैं वो पढ़ेगा? तो इस बारे में याद रखें, सबसे जो पहली नमाज़ है वो फ़जर की नमाज़ है। अगर फ़जर की नमाज़ की सुन्नतें खुदा न ख़ास्ता रह गई तो आप फ़र्ज़ पढ़ने के बाद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सूरज को निकलने दें। उस दिन के जिस दिन के फ़जर की सुन्नतें क़ज़ा हुई हैं, उस दिन की सुन्नतें उलमा कराम ने लिखा है कि आप सूरज निकलने के बाद बेहतर है कि पढ़ लें, पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन सुन्नतों की क़ज़ा वैसे होती नहीं है, यानी इससे पहले जितने दिनों की सुन्नतें क़ज़ा हुई हैं, वो तो आप नहीं पढ़ सकते। जिस दिन की फ़जर की सुन्नतें क़ज़ा हुई हैं, उनके लिए उलमा कराम ने गुंजाइश लिखा है कि सूरज तुलू होने के बाद बेशक आप पढ़ लें। इसी तरह ज़ोहर की 4 सुन्नतें अगर रह जाएँ, तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद पहले आप 2 रकात सुन्नतें पढ़ेंगे, यानी जो ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नतें होती हैं, आप वो 2 रकात सुन्नतें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वो 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, जो ज़ोहर की नमाज़ से पहले आपकी रह गई थी। इसी तरह असर की नमाज़ है, असर की नमाज़ से पहले भी 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, अगर आपकी वो रह जाएँ, तो असर के बाद आप चूँकि कोई नमाज़ नहीं पढ़ सकते सिवाय क़ज़ा नमाज के, तो असर के बाद कोई नमाज़ चूँकि नहीं है, तो इसलिए आप वो सुन्नतें ना पढ़ें, वो वैसे भी ज़रूरी नहीं हैं, यानी सुन्नतें मुअक्कदा नहीं हैं। और इसी तरह मगरिब की नमाज़ से पहले भी कोई सुन्नत नहीं है, और इशा की नमाज़ से पहले सुन्नतें गैर मुअक्कदा ज़रूर हैं, तो अगर वो भी रह जाएँ, तो उनके बारे में ये है कि पहले आप इशा के बाद अपनी 2 रकात सुन्नतें और 3 रकात वितर और नफ़िल वग़ैरह पढ़ के, उसके बाद बेशक आप अपनी 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा या नफ़िल की नीयत से आप कोई भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इशा के बाद आप रात गए तक नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अक्सर लोग इस मसले के बारे में परेशान रहते हैं, तो उम्मीद है कि इस मुख्तसर वीडियो में ये बात आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मसाइल जानने के लिए बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं।